शुक्राना 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 गुरु का शुक्राना, शुक्राना आप सबका शुक्राना। आपके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राने की शक्ति को जान गए। गुरु अंग संग है, हम सब ये मान गए। फिर भी जब स्थिति आती है बहुत बार भूल जाते हैं। कितनी बार गुरु ने बोला है सारे के सारे कैमरास ऑन रहने चाहिए, सब लोग स्ट्रेट होकर बैठे। कितनी बार होता है हमें जो बख्शिश में मिला होता है उसको हम ऐसे ही साधारण समझते रहते हैं, जैसे ना इन श्वासों की कीमत जानते हैं, ना इस जल की कीमत जानते हैं, पांचों तत्व की हम कीमत नहीं जानते, क्योंकि प्रकृति दे रही है। सबसे अनमोल चीज सबसे मुफ्त में प्रकृति ने बांटी हुई है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। सब लोग कोशिश करें जब ध्यान का ज्ञान हो, लेडीज ध्यान दें कैसे बैठी हैं, सुजागी में बैठें, वस्त्रों को ठीक करके, चुन्नी शॉल जो भी लेना है मत समझिए। आपको क्या लग रहा है प्रकृति आपको देख नहीं रही, गुरु आपको देख नहीं रहा, लाखों करोड़ों आंखों से वो आपको देख रहा है। जितना इस समय को पुण्य समझेंगे उतना ही पुण्य का उदय होता चला जाएगा। जितना आप इसको ऐसा लेंगे जैसे कि कोई यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत आराम मिल रहा है, पर बैठकर बस देख लिया तो देख लिया, जितना सुनाई दे गया दे गया। कृपा को आते आते आप ही कहीं ना कहीं इधर उधर कर देंगे, स्वयं ही। सारा जगत भाव पे चल रहा है, जहां भाव केंद्रित होता है एवरीथिंग। अभी बहुत आनंद आया जब चेन्नई गए हुए थे, तो वहां रेखा जी हैं, उन्होंने बोला कि जब गुरु मेहर के लिए लोगों को बता रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, तो सबने बोला क्या अच्छा फिजिकली आ रहे हैं क्या, कोई फिजिकली आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, फिजिकली नहीं होंगी मोनिका जी, वो रिकॉर्डेड सेशन चलेगा। तो बहुत लोगों ने बोला कि अगर रिकॉर्डेड ही है तो फिर तो आप लिंक सेंड कर दो ना, हम भी यूट्यूब पे देख लें। बहुत लोगों ने, और बोले जब इतने लोगों ने बोला तो सच बताऊं तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसे होने लगा कि यूट्यूब पे ही तो है, रिकॉर्डेड ही तो है, तो सब सही कह रहे हैं एक तरीके से। तो कितना समय निकाल के और मुझे भी इतना प्रबंध करना है, तो अलग क्या होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने तो बोला हुआ था कि गुरु मेहर मेरे यहाँ होगा, तो उन्हें तो करना ही था। लेकिन बोली मैं हैरान हो गई जिस दिन गुरु मेहर था और चला चाहे वो स्क्रीन पर, लेकिन मेरे पूरे घर में जो तरंगे थी, ऐसा लग रहा था साक्षात आप बैठे हैं। और जो एनर्जी वहां पे मुझे महसूस हुई, हम सबको, बोले मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल कनेक्टेड भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी वीडियो भी भेजी थी हस्बैंड ने, वो बैठे और जितने लोग भी आए उनके साथ इतने करिश्मे हुए, इतने मैजिक हुए, इतने मैजिक हुए। और उस दिन मुझे समझ में आया कि वाकई में ही गुरु मेहर, बहुत मेहर बरसा कर जाता है गुरु, हमारी भावना पे है। बोली कितनी देर तक वहां पर मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं वहां से उठ जाऊं, ऐसा ही लगता रहा एनर्जी आए जा रही है, कृपा बरस रही है। तो ये सब हमारे ऊपर है। बहुत कर्म आएंगे बीच में हिलाने के लिए, बार बार बोलेंगे, डेविएट करने के लिए आएंगे,
और ये सबकी जीवन शैली में होता ही है। आज ही ऐसी साधना कर रही थी, एक भाव और आया। हम बार बार बोलते हैं अंधविश्वास अंधविश्वास, ये अंधविश्वास नहीं, ये तो साइंस है। बिल्कुल ठीक बात है, ये साइंस है। लेकिन फिर एक भाव और आया कि यदि गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति, इस यूनिवर्स की शक्ति को एक्चुअली जादुई रूप में जानना है, तो अंधों की तरह ही विश्वास करना पड़ता है एक बार तो। ये बात ठीक थी हमारे बड़ों की, जो आगे पहले वाली जो गुरु रूप थे, कि जो एक शिष्य होता था वो अपनी गुरु की वाणी पर अंधों की तरह विश्वास करता था। फिर वो इधर-उधर नहीं देखता था। वो रिजल्ट के लिए इतना आतुर नहीं होता था। चाहे वो रिजल्ट देखकर गुरु को अपनाता था, गुरु के आगे अपना शिष्य बनने जाता था, लेकिन फिर जो गुरु का वचन आ गया, उसको वो अंधों की तरह फॉलो करता था। ये अंधापन श्रद्धा का है, प्रेम का है, विश्वास का है। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जिसको बोला अंधविश्वास, वो भी बहुत कुछ दे रहा था। हमारी ही पात्रता में कमी थी, हमारी ही पात्रता में। ये शेयरिंग ग्रुप्स में भी आई हुई है, पर फिर भी आप लोग देखिए, कनेक्ट करिए कि कैसे मैजिक घटता है। सिर्फ और सिर्फ जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा मैजिक। आप सबने देखी होगी, लेकिन अब गुरु मुख से और गुरु के साथ इसको शेयरिंग को देखिए और अपने जीवन से कनेक्ट करिए शेयरिंग को। Today, I want to share a very big miracle that's happened to me. I have been suffering from Crohn's disease for the last 45 years. I joined. ये वर्ड को भूलिएगा नहीं। 45 साल से, 45 इयर्स से ये एक डिजीज इनकी बॉडी में जगह, मतलब किराएदार ने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली थी। पीआर के लिए सब लोग तड़पते हैं ना, फॉरेन जाने के लिए पीआर चाहिए, पीआर चाहिए। तो उस डिजीज ने पीआर ले ली थी इनके शरीर में, क्योंकि 45 साल जीवन का मेजर हिस्सा है। 45 इयर्स मैक्सिमम एज निकल गई 45 इयर्स में, सोचिए। तो उस डिजीज ने तो सोच लिया परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, अब तो इस शरीर में ही रहना है। My home 3 years ago when Deepa introduced me. I did 2 basic courses and then Subsessiva. When I was doing Subsessiva, I had a lot of challenges, but I carried on. And then after Subsessiva, I carried on doing the meditation as much as I can. And every time I did meditation, I felt something is coming out of my body. Sometimes I felt sick, ulti. Sometimes I felt burping. Sometimes I felt headache, but I carried on. जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए, और जो लोग का ध्यान इधर उधर है उनके लिए। 45 साल से ये तकलीफ थी। 3 साल पहले स्माइल से दीपा जी, आप सबने उनकी शेयरिंग सुनी होंगी। शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर। सबसे पहली बात, वो इंग्लैंड में रहती हैं, वो डॉक्टर हैं, फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी में, ये जो साइंस, ये जो विद्या, ये जो ध्यान का ज्ञान है जिसको हम सीख रहे हैं, जिसको गुरु आकर हमें बार बार हमारे झोले भर के जाता है, लेकिन हमारे झोलों में इतने छेद हैं, कहीं ना कहीं से वो ज्ञान स्लिप हो जाता है। दीपा जी ने इन्हें जोड़ा, इन्होंने 2 बेसिक कोर्स करे और फिर शव से शिवा करा। अब मेन बात, शव से शिवा करने में और बाद में इन्हें काफी सारे शरीर में चैलेंजेस आने लगे। और जब मेल मेडिटेशन करती थी तो बता रही हैं, कभी वॉमिटिंग, कभी कोई सिर दर्द, कभी शरीर में कोई तकलीफ, और ऐसा लगता था शरीर में से कुछ निकल रहा है, लेकिन छोड़ी नहीं साधना, करती गई। Slowly I realized that I'm getting better. So I carried on.
So after 3 months, and that is 3 months ago, I stopped my medicine. Then I did a test, and few days ago, I got a report that my inflammation mark is completely normal. But when I joined, I did not ask even Guruma one day about my health. Only Guruma knew what I needed. I was asking for other issues which I had, but Guruma, I cannot thank you enough. I have such big gratitude for you. I also do soul therapy every day. I have one request. When I do soul therapy with your recording, it's so much more effective. If we can have a recording of Dincharya with shielding, shielding, closing solar plexus, soul therapy, water charging, and try to use all the tools, maybe 10 minutes, 15 minutes. And when I do it with you, your recording, the effect is just amazing. On my own, and when I do it or other videos, it's not the same effect. Shukrana, 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 Guruma. I cannot thank you enough. And Astaji, thank you so much for all the time supporting me. Shukrana, Shukrana, Shukrana. शुक्राना गुरु का शुक्राना गाते जाए हम बस यही गाना जो मिल गया उस पल का शुक्राना जो नहीं मिला उसका बड़ा सा शुक्राना। उस समय शुक्राना स्लिप हो गया तो वो जो खीर गुरु पका रहा है शायद उसमें अभी पूरी पकी नहीं है, हम जाने अनजाने उसको स्पिल कर देते हैं। जितने लोगों से भी कोई पर्सनल बहुत सिचुएशन में है, बड़ी मुश्किल से वो लोग टाइम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है मैं टाइम देना नहीं चाहती, मेरा बस चले तो हर कॉल में पर्सनली लूं। जितनी सेवा गुरु इस तन से ले ले, जितने उपयोगी इस जीवन को बना दे, गुरु की बहुत रहमत है। लेकिन इतना कीमती समय होता है और जिसको जो बोलो करने को, लेकिन वो अपनी तकलीफ को बार बार बोलता है। वो इतना भी नहीं समझता कि अगर टाइम मिल गया और बात हो रही है तो समझो कि गुरु ने बख्शिश डाल दी झोली में। अब जो बोल रहे हैं उसको अंधविश्वास की तरह अंधे बनकर करते जाओ, 100% होगा। शब्द से शिवा मिलता है लोगों को, और छोटे मोटे एग्जाम आते हैं और हट जाते हैं, इतनी बड़ी साधना गुरु देता है करने को। और जो उन्होंने एंड में बोला कि रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग से ज्यादा बढ़िया साधना होती है, कैसे दे दें रिकॉर्डिंग, क्योंकि जिम्मेवार नहीं है। सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं। फिर जरा सी किसी को तकलीफ होती है, जिसने कोर्स नहीं करा हुआ, जिसको अभी एबीसीडी नहीं आता, उसको पूरा एस्से पकड़ा देते हैं ना, वो एस्से को उपयोगी बनाता, बल्कि वो इतनी बड़ी विद्या को आगे मिलने के से भी रह जाता है। और कर्म सबसे बड़ा उसका बन जाता है, जिसने सोचा तो सही कि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जानता नहीं था। जो सही में प्रेम करता है वो अपने बच्चे के हाथ में कभी भी जलती फुलझड़ी नहीं पकड़ाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ाएगा कि बच्चा उसको यूज करके अपना ही नुकसान कर ले। पर क्या करें, जिम्मेवार नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों से लोग निकल जाते हैं, कभी नहीं ध्यान देते कि कैसे चल रहा है इतना बड़ा परिवार। इतने जो सेशंस होते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर चीज का खर्चा लगता है। बोला है कितना, अरे इस मैल को निकालो, दान दो, हेल्प करो, ऑर्गेनाइज करो सेशंस, कोई फीस नहीं है। लेकिन जिसको आराम मिला वो क्यों नहीं समझता कि मेरा लाखों का इतना खर्चा और जो इतना मन विचलित था वो सब सही हो गया, तो मैं भी ऑर्गेनाइज करूं ताकि और 100 जनों को आराम मिले। उतनी दिव्य दृष्टि को जागृत नहीं करते। कितना आसान है, मेहर बरसा मेरे सतगुर, तू हर आंगन मेहर बरसा, सजा दे जीवन सभी का,
तू हर आंगन मेहर बरसा। सब लोग बोलते हैं शव से शिवा करना है, अरे सब करेंगे, पर शव को तैयार तो होना पड़ेगा। शिवा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। साधना करते नहीं, देखा देखी फोटोज भेजते रहते हैं, हमें करना है, हमें करना है। अगर दे भी देंगे तो उस विद्या को संभाल नहीं पाएंगे, नुकसान कर देगी वो विद्या। चीज को हम संभाल नहीं पाते, फिर उसका नुकसान होता है। गरम पतीले को बिना किसी कपड़े के, बिना किसी साधन के उठा लेंगे तो दूध गिर जाएगा उबलता हुआ। तो बचाए कि फायदा नुकसान देगा। विश्वास, विश्वास और विश्वास। एक इंसान था, उसके बीवी बच्चे नानी के घर गए हुए थे छुट्टियों में। ऑफिस से आया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, लेट गया और सिर का दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उठा, सोचा दवाई लेता हूं, फिर कुछ खाऊंगा। दवाई का डब्बा खोला, ढूंढा, क्योंकि पत्नी ही सब कुछ देती थी, दवाई समझ में नहीं आई। फिर सोचा केमिस्ट से ले आता हूं जाकर। अब चला गया केमिस्ट के पास, निकला तो थोड़ी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। अब ढूंढ रहा है कैसे जाऊं, कैसे गीला हो जाऊंगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी। इतने में एक रिक्शा दिखता है, उस रिक्शे वाले को रोकता है और रिक्शा में बैठ जाता है और उसको बोलता है कि कोई भी आसपास कोई दुकान होगी केमिस्ट की तो वहां ले चलो। रिक्शे वाला बोलता है ठीक है, चल देते हैं। जब वो जा रहा है तो वो उसकी निगाह रिक्शे वाले के चेहरे पे पड़ती है और उसको ऐसी फीलिंग आती है कि ये रिक्शे वाला बहुत उदास है, परेशान है, कुछ ना कुछ इसको परेशानी है। तो उससे पूछ लेता है, भैया क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है, कोई तकलीफ है, बताइए। तो रिक्शे वाला बोलता है 2 दिन से बुखार है मुझे, पर क्योंकि घर में कुछ खाने पीने को नहीं था तो इसलिए रिक्शा तो चलाने आना पड़ा, घर की व्यवस्था जो करनी थी। और ये बड़ा हैरान होता है कि इतने बुखार में रिक्शा चला रहा है, मेरा अपना वजन भी ढो रहा है, मेरा भी ढो रहा है, रिक्शे का भी ढो रहा है। अब ये जो आदमी है, इतने में दवाई की दुकान आ जाती है, उतरता है, अपने लिए दवाई लेता है। फिर उस रिक्शे वाले से भी पूछ के आता है क्या क्या तकलीफ है तुम्हें शरीर में। उससे जो जो बताता है वो जाकर वो केमिस्ट को बताता है और रिक्शे वाले को खुद भी दवाई ला कर देता है, दवाई दे देता है। फिर वो बैठ जाता है, फिर चल पड़ते हैं वो लोग। अब इसको मन में आता है कि घर जाकर खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं है, रास्ते से कुछ ले भी चलता हूँ खाने के लिए, घर पे बीवी तो है नहीं, कौन बनाएगा। इंडिया के हस्बैंड्स इतने लकी हैं, इतने लकी हैं, घर पे बीवी खाना तैयार रखती है। यूरोप गई तो मैं देख रही थी, जब भी इवनिंग के टाइम में जो भी ट्रेन बोर्ड करती थी, हर जने के हाथ में कोई ना कोई पैक्ड फूड था, क्योंकि घर पे ना माँ ना बीवी ना कोई नहीं मिलना खाना खिलाने के लिए। तो लेडीज के हाथ में भी वही, जेंट्स के हाथ में वही पैक्ड फूड खाते हैं। जो जितना ज्यादा पैक्ड होता है वो उतनी ही जल्दी पैकिंग का काम करता है हमारे, क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स हैं। तो चल देता है, सोचता है रास्ते से खाना ले लेता हूँ, अपने लिए खाना पैक कराता है, बाहर निकल के आता है, निगाह उसकी रिक्शे वाले पे पड़ती, वापस जाता है अंदर, रिक्शा वाले के लिए भी पैक कराता है और पैक कराता है और उसको देता है और रिक्शा में बैठ जाता है। अंदर में बड़ी तृप्ति है, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा दर्द भी, सिर दर्द ठीक हो गया। सोचता है अभी तो दवाई भी नहीं ली, पर सिर में तो बड़ा आराम मिल गया। जब किसी को बिना कुछ मांगे या रिटर्न में एक्सपेक्ट करे बिना जरा सी भी किसी की सेवा देते हैं तो सारी प्रकृति सेवा में लग जाती है। पर हम मनुष्य कैसे हैं, हम बिना चाहत के कुछ कर ही नहीं पाते।
और बिना चाहत के लिए करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पूरे जीवन उन्हें सुनाते हैं, पूरे जीवन बात बात पे सुनाते हैं, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। अपने माँ पने के लिए, अपने पिता होने के लिए किया था, बच्चों के लिए नहीं किया, क्योंकि उनका करने वाला तो ऊपर बैठा है, जिसने जन्म दिया, जिसने आपकी कोख में भेजा, जिसने आपके घर में उस अंश को भेजा। लेकिन वो 9 महीने जो आपने प्रयत्न करने थे, वो हमारी विद्या भूल चुकी है। 9 महीने में आप बच्चे का पूरा भाग्य लिख सकते थे, लेकिन अपनी पीड़ाओं में इतने बंधे रहे, जीवन की भाग-दौड़ में इतने बंधे रहे कि जो बच्चे को 9 महीने में दे सकते थे, वो दिया नहीं। अब ये वापस आ जाता है, रिक्शा में घर की तरफ चलता है, तो देखता है रिक्शा वाला धन्यवाद भी बहुत करता है और अब मुस्कुरा भी रहा है, उसके चेहरे पर भी एक नूर सा आ गया है। तो वो कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। कहता हाँ, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। अब उसको मन में थोड़ा-सा धक्का भी लगता है, क्योंकि उसने उम्मीद किया होता जब मैं बोलूँगा तुमने कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो ये बोलेगा नहीं, नहीं, आपने मुझे दवाई दिलाई, आपने मुझे खाने का इंतज़ाम, आप तो माँ ही बाप हैं, आप तो भगवान का रूप हैं। लेकिन रिक्शे वाले ने बोला, हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो बोलता तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बोला मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है कि आज जब मैं घर से निकला था, तो मुझे पता था मुझे बुखार है, पर मुझे पता था, मैंने अपने अंदर बैठे भगवान को अर्ज़ी लगा दी थी कि अब आप भेज रहे हो रिक्शा चलाने, तो अब दवाई का इंतज़ाम भी आप ही करोगे। और खाना बनाने के लिए घर में राशन नहीं, अब खाने का इंतज़ाम भी आप करोगे। और जहाँ पर आप मेरी रिक्शा में बैठे, उस गली में तो मैं अक्सर आता ही नहीं हूँ। आज बारिश हुई तो मुझे दूसरा रूट लेना पड़ा, तो मैं उस गली से निकल गया। तो मेरा विश्वास जीत गया अपने परमात्मा पे। और दूसरी चीज़ कि कई दिनों से मेरा छोले-भटूरे खाने का मन था और मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो ला नहीं पा रहा था। लेकिन अभी मेरी पैकेट पे निगाह गई तो मैंने देखा उसमें छोले और भटूरे हैं। अब उस रेस्टोरेंट में तो बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन आपको पता था मुझे भूखा, तब भी आपने छोले-भटूरे ही पैक करवाए। मतलब मेरे भीतर बैठे भगवान ने मेरी पूरी अर्ज़ी सुन ली। अब ये जो रिक्शा में बैठा है, इसके हृदय में एक बात आती है कि मैंने भगवान को नहीं देखा, पर मैंने तुम्हारे विश्वास में आज भगवान के दर्शन कर लिए। और फिर उसको आभास होता है, हमारे ही विश्वास और श्रद्धा में कमी है। अगर मेरी पात्रता भी इस रिक्शे वाले की तरह हो जाए, तो मैंने तो इतनी बार ऐसे सवारी करी, कभी रिक्शे वाले से बात भी नहीं करी, आज ही क्यों करी? और बात करने के बाद मैं तो इतना दिलेर भी नहीं हूँ, फिर मैंने उसको दवाई भी दिलाई, और दवाई दिलाई तो दिलाई, पर मेरे घर में तो ब्रेड वगैरह थी, मैं खा सकता था, पता नहीं कहाँ से प्रेरणा है कि खाना भी ले चलूँ। और अपने लिए तो कुछ और पैक कराया, पर वापस जब दोबारा गया, तो इतनी अच्छी चने-भटूरों की सुगंध आ रही थी, न जाने क्यों मन में भाव आया चने-भटूरे पैक करा लूँ। अरे! मैं सब कुछ नहीं कर रहा था, पता लगा, उसकी प्रार्थना सारे काम कर रही थी। लेकिन वो प्रार्थना में अंधविश्वास था। जो विश्वास अंधा हो, जो बार-बार याद ना दिलाए, अरे तुझे बारिश में कहाँ से कोई सवारी मिलेगी और कौन तुझे दवाई दिलाएगा और कौन तुझे चने-भटूरे देगा? हे भगवान, तूने मेरे साथ ही अनर्थ क्यों किया? बार-बार बोलते हैं, बार-बार ऐसा सोचते हैं और अपनी कृपा को अपने से ही दूर कर लेते हैं। लेकिन आज जो आपको वीडियो दिखाई, कल भी लव यू ज़िंदगी में एक बच्चे ने शेयर किया, आई डोंट नो उसकी वीडियो हम निकाल पाए हैं, नहीं पाए हैं। टोल्ड टू फाइंड हर शेयरिंग्स। ओके, दिखाती हूँ मैं आपको उसकी शेयरिंग। निर्जला, if you are there, I want another sharing also in which Dhimai is also. हाँ जी भाभी पेंडिंग। देखिए शेयरिंग को।
इसको टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में, अगर डाउनलोड हो जाती है तो दिखाते हैं। सो दिस वाज अ शेयरिंग बाय अ गर्ल इन लव यू जिंदगी। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि उनको लाइफ में चैलेंज नहीं होंगे, चैलेंजेस हैं। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन अ लाइफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन बार बार बोल रही हैं कि जब से स्माइल में आई हूँ आराम मिला है, एग्जाम दे पा रही हूँ, नहीं तो इतना मन डरता था, एग्जाम ही नहीं दे पाती थी। और नेचर आई एम अनएबल टू डाउनलोड इट। आपने जो पहले जिस ऐप से भेजा था उसमें आप रीसेंड करें प्लीज। तो शी वॉज शेयरिंग और उनको बताया कि कोई बात नहीं, मैं एग्जाम कैसे दूंगी, मुझे बड़ी एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोगे, आप ऐसे ओम चैंट करो। एंड आई कुड सी कि जब वो ओम करती हैं, आई टोल्ड हर कि आप ओम कर रहे हो, बट हाँ चलिए देख लीजिए। थैंक यू। गुरु माँ, जिस दिन से आपने बताया था उससे पहले से भी मैं रोज ओम चैंटिंग कर रही हूँ। मैं 1.5 साल से स्माइल से रही हूँ। इट्स बीन more than 20 months now. And last year also I spoke to you about this problem on this platform only, and you had told me how, and I had told you how I've been preparing for exams and it is causing me a lot of anxiety. And like I've been taking medicines for anxiety, I've been doing a lot of meditation. Now it has caused me a lot of other problems in the body also. Like I got psoriasis, which is an autoimmune disease. I got IBS also. And I can't breathe all day. Like even though I'm studying, I can't breathe all day. So I, आप ओम चैंटिंग बोल रहे हो ना कि आप कर रहे हो 1.5 साल से, सो व्हेन आई एम लुकिंग एट योर ब्रेथ, आप तो ब्रेथ ही उल्टी ले रहे हो, तो दैट ओम इज नॉट हेल्पिंग यू। yes, Guru Ma. I feel that I'm not, it's not coming from my inside. Like I don't know, like even I don't know what to do. आपने जैसे ही ओम बोला, अगर आप 1.5 साल से रेगुलर ओम कर रहे होते तो द मोमेंट यू सेड, इवन स्पोक द वर्ड ओम और यू इवन थॉट ऑफ दैट वर्ड ओम, तो आपका एकदम से ऑरा बढ़ जाना चाहिए था। व्हेन आई एम लुकिंग एट योर ऑरा, इट इज श्रिंकिंग रादर देन एक्सपैंडिंग। Yes, yes. तो अगर एक ग्लास है, उसमें हम पानी भर रहे हैं या कुछ कोल्ड कॉफी भर रहे हैं और वो ग्लास में जगह जगह क्रैक है, विल इट रिटेन इट? No. नो, इट वोंट रिटेन इट। आपने किसी एंजल से बात करी? हाँ जी, मैं धीमही मैम के साथ कांटेक्ट में हूँ constantly, and she's been helping me a lot through this. I mean, she told me to do Ho'oponopono, and I've been doing it. And in fact, I've been preparing for exams for the last 3 years. I've come this far only because of her, that I can in fact go and write the exam also. Otherwise, but this anxiety doesn't go only. It's like when you said let the adversity go, it's not. I'm not able to do that. Yes. I don't know. मैं धीमही। हरिओम। भाभी, मुझे ना रिया से अभी आप बात कर रहे थे, सो रिया, कैन आई शेयर योर अचीवमेंट विद भाभी? शी वाज जस्ट टेलिंग भाभी अबाउट हर सेल्फ, एंजाइटी एंड ऑल, and in this 1 year bhabhi, she has cleared her prelims, then she has cleared her mains. She has just got the result. मैंने कहा रिया ये भी बताओ। I was just like अभी मुझे भी तो बताओ, ये भी तो बताओ, anxiety depression बता रहे हो। So It's not because of me, Angel. It's all because of I don't even think I wasn't even happy. I don't think I deserve it. It's no, not me. now भाभी will tell you. ओ माय गॉड, किसने बोला यू डोंट डिजर्व इट? भाई कहाँ हो रही है? नाम इतना छुटका सा और काम इतने बड़े बड़े कर रही हो। हाँ, Earrings, Guru Ma. नेवर नेवर एवर डोंट फील कि आप लोग इतने छोटे हो। आप लोग पूरे यूनिवर्स हो। टिल यू डोंट अंडरस्टैंड योर पावर, दिस इज योर अचीवमेंट। डेफिनेटली विद द सपोर्ट ऑफ धीमही। तो एंजल्स, तभी तो एंजल्स कहलाती हैं। फरिश्ते क्यों कहलाते हैं? फरिश्ते अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे को अपलिफ्ट करके खुश होते हैं। एंड दिस यू आर गोइंग टू डू थ्रू आउट योर लाइफ, with your career, with everything in which whatever you have in life. ऐसा नहीं है धीमही का करियर नहीं है, she is the most busy person, but जब किसी की लाइफ को हेल्प करने की बारी आती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है because she is working unconditionally. ऐसा बनना है, that is the actual life. ये करियर, ये काम, ये सब तो हम करेंगे ही करेंगे। and you have achieved so much. चलो अपने लिए ताली बजाओ और बोलो I am the best. Guru Ma, doesn't come from inside. अरे I just बोलो want this तो। anxiety to go. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है उसको चलना नहीं आता, वो चलना सीखता है। बोलो I'm I'm the the best. best. I I'm the am the best. best. Yes, I देखो am the सबके चेहरे पे best. मुस्कान आ रही है। You are the best. अगर तुमने I इतनी am the एंजाइटी, इतनी best. टेंशन के बावजूद इतना कुछ हासिल कर लिया,
दैट्स सो ऑल। कुछ दूर नहीं है बेटा, कुछ भी दूर नहीं है। लाइफ इज सो चलिए सब लोग बोलिए आई एम द बेस्ट, बोलिए जरा आई एम द बेस्ट, ऐसे हक करके अपने आप को, आई एम द बेस्ट। आपने देखा हमारे स्क्रीन पे कितनी कितनी सेलिब्रिटीज बैठी हैं, वो देखो मीरा जी दिख रही हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, शी इज लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। कोई भी चैलेंज उन्हें रोक नहीं सकता है काम के लिए। चैलेंजेस, ये ट्रायल्स, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं जीवन में, ये हमें बहुत अपलिफ्ट करने आ रही हैं और हम इन्हीं से डर जाते हैं। सोचिए, और ये जो आपने अभी ये शेयरिंग सुनी है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट वन चाइल्ड, मतलब आने वाली हमारी जनरेशंस जिनको हम सोच रहे हैं हम बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, वो सब इसी चीजों से गुजरने वाली हैं, बिकॉज अंदर करंट नहीं है। और हम लोग जो खाली बैठे हैं, हम इतना ओम चैंट नहीं कर सकते कि सारे यूनिवर्स में इसकी ऊर्जा फैले, और जो भी जिसके भी अंदर, जिसके भी घर में, मतलब हृदय में अंधेरा है, उसको प्रकाश मिले। हर जना बस अपना जीवन को सुखी, बस मेरा जीवन मेरा जीवन, जब तक मेरा की जगह तेरा नहीं आएगा। कितना आलस करते हैं सब लोग। गुरु झोली भर भर के देता है, उस झोली में से भी बांटने में हम थक जाते हैं, अथक। और ये जो प्रकृति की बात हो रही है कि वी आर द यूनिवर्स, तो क्या यूनिवर्स में, प्रकृति में क्या आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आता, स्नोफॉल नहीं होती, या तड़पती धूप नहीं होती? सब कुछ होता है। उसके बावजूद सारे पत्ते झड़ते हैं, फिर वृक्ष नए पत्तों के साथ सबको फल फूल सब कुछ देता है। हम कितना डरते हैं। हाँ जी शिल्पा, करिए अनम्यूट। हरिओम गुरुमा, हरिओम। मैं कोयम्बतूर से। हाँ, हाउ आर यू? आई एम फाइन गुरुमा। हाँ, अब तो आए थे समागम में, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा गुरुमा। और समागम में मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है। आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद आपने मेरी बात कंसिडर ही नहीं की और कुछ बोला नहीं। बट जैसे ही मैं आई यहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई एंड शी इज लाइक कि कोयम्बतूर में एक एग्जीबिशन हो रही है शिल्पा, मेरा स्टॉल है, तो जरूर आना करके। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऑन द स्पॉट आई वाज लाइक अच्छा, मुझे ऑर्गेनाइजर का नाम मतलब नंबर देना ना, मुझे भी बात करनी है। ऑन द स्पॉट बात किया, स्टॉल बुक कर दिया, मतलब जो भी आर्टिकल्स मुझे सूट्स मंगाने थे वो ऑर्डर कर दिया, और 18th को एग्जीबिशन है गुरुमा। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एंड एक पर्सन भी, मतलब मुझे ये डर नहीं है कि कैसे होगा, मतलब इसको कैसे करूं, सब हो जाएगा। आई एम लाइक गुरु आएंगे, सब हो जाएगा, बस कुछ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, लव यू। एकदम। एंड अभी 1 वीक से हम लोगों को ना वायरल फीवर था, तो फर्स्ट मतलब जेठानी की लड़कों, मतलब उनके बच्चों को हुआ, फिर मेरी डॉटर को हुआ, तो तब तक मुझे नहीं था, तो आई वाज टेकिंग केयर। जब मुझे हो गया, नेक्स्ट डे मुझे हो गया, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और मेरी डॉटर तो खाना ही नहीं खा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं चाह रहा था उसके। 2 days आई वॉज ऑल्सो वेरी अनकॉन्शियस, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3rd डे थोड़ी ठीक हुई मैं, एंड मैंने उसकी वॉमिट का सोलोप्लेक्स बंद किया, स्टमक के पेन का सोलोप्लेक्स बंद किया, फूड का सोलोप्लेक्स बंद किया, जो जो चीजें मैं दे रही थी सब किया। एक दिन में गुरुमा, एक दिन में शी इज फाइन। ओह शुक्राना शुक्राना, लव यू डियर, लव यू। जस्ट 1 डे गुरुमा, मतलब ये टूल्स मुझे अब लग रहा है कि क्यों फर्स्ट डे याद नहीं आए। ऐसा भी होता है क्योंकि वो कर्म बहुत बड़ा था ना, तो वो दिमाग हाँ। से, हरिओम, लव यू, शुक्राना शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करो फटाफट, बहुत स्ट्रॉन्ग दांत आ जाएंगे। जोर से जुआ कर, जल्दी जल्दी कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जोर से करो, जोर से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राने में तुम 1000 बारी शुक्राना बोलोगी ना, और ये एक बारी बोलेगी, तो इसके एक शुक्राने में इतनी तरंगे हाय हैं, जो हम लोग सब मिलकर 1000 बारी बोलेंगे तो भी नहीं आएंगी। उस ज्यादा इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो इनका कनेक्शन यूनिवर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, एक शुक्राना बोलेंगे उसका रिजल्ट हमारे 1000 शुक्राने के बराबर होगा। लव यू।
गुरुमा भजन तो हम लोगों के जैसे गोल के पी लिए। हाँ अब तो बिल्कुल। मतलब बॉलीवुड के गाने सुनने को ही मन नहीं करता है एनी टाइम। ये और मैं दोनों, अब तो हस्बैंड भी गुनगुनाने लग गए। अरे वाह, वेरी पूरा नाइस। दिन यही चलता है। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर होगा। और बस ऐसा बिलीव कि मैं तो यहाँ पे स्माइल का जादू बिखेरने आई हूँ। पूरे हॉल हाँ। को, हर जने के स्टॉल को आपने पिंक एनर्जी देनी है कि दे सबका दी वे जरूर, ये किया है मैंने, मतलब ग्रंथ में भी लिखा है और मैंने किया है पूरी एग्जीबिशन को और हर जने को, मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल करके मैंने पिंक एनर्जी का किया है। गुरु माँ आपकी ब्लेसिंग। आपको मिल ही चुकी है क्योंकि आपने एक थॉट आया और फटाफट उस पर काम कर दिया। इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट क्या हमने आगे स्टेप लिया, क्या हमने हिम्मत करी। रिजल्ट कभी पास कभी फेल, ये सब पार्ट एंड पार्सल है, दिन भी है रात भी है, लेकिन हमने मनोरथ किया, हमने फटाफट डिसीजन लिया, हम आगे बढ़े, हम इतने लोगों से मिलेंगे, हम इतना कुछ, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं हमें बहुत कुछ पता लगता है, दूर से देखने पे नहीं पता लगता। बहुत गुरु माँ समागम में आपने मुझे सुकून नाम दिया था और मैंने मेरा ब्रांड नेम सुकून रखा है। अरे वाह, वेरी नाइस। बहुत मतलब आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। शुक्राना, बहुत बहुत तो शुक्राना। बहुत बांटना है सुकून, सबको सुकून। पक्का पक्का। देखा कितनी सुंदर शेयरिंग है कि जब समागम में बात हुई तो ऐसा लगा शायद आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, या जवाब शायद आपको लगा नहीं कि ऐसी मुझे जरूरत है, या जो भी, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि इतना डाउट करती है अपने विश्वास पे। कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग है, मैं प्रणाम करती हूँ शेयरिंग को। ऐसा ही होता है, यूनिवर्स अपने तरीके से हमें जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं हूं जवाब देने वाली। जब भी कोई बात करता है तो वो यहाँ से गुरु बोलता है बस ये करवा दो, बस ये करो, और गुरु बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तो काम शुरू कर देता है। जितनी बड़ी पात्रता, जितनी बड़ी श्रद्धा, उतना बड़ा रिजल्ट, और सब ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से। बात यह है कि याद रखना है कि हम सब जाने के लिए आए हैं, कुछ बटोरने के लिए नहीं आए, बस बांटने के लिए आए हैं। कृपा मिली तो बांट दो, कोई शिकायत है तो लेट गो कर दो, शुक्राना कर दो, और बस जीवन, और ये जो भजन है, ये जीवन सवर रहा है, देखो बदल रहा है। लव यू ऑल, सो नाइस। हाँ जी, हेमा नागपाल बोलिए। गुरु माँ हरिओम। शब्द आपको, मेरे को माँ शिवा ने जोड़ा था। मेरा मन भरा हुआ है इस टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो देना चाहिए। हाँ, आप बहुत सेवा कर रहे हो। यू आर स्पिरिचुअली जीनियस। आई हैव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू। आई एम लैकिंग वर्ड्स। मैं माँ 3 लेक्चर मेरे मिस हो गए। मैं कभी अमेरिका में हूँ, कभी ओहायो में हूँ, कभी न्यू जर्सी में हूँ, कभी इंडिया में आई हूँ। अब वो इन बिटवीन आपके लेक्चर हो गए और मैंने शिबा से बात करी। शिबा ने मेरी बड़ी हेल्प करी। बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत ही प्यारी बच्ची है कि उसने मेरे को आपके साथ जोड़ दिया। मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ, आपका शुक्राना कर रही हूँ, उस ऑलमाइटी का शुक्राना कर रही हूँ। और माँ मेरे जो 3 लेक्चर मिस हुए हैं, अब मैंने कल रात अलका जी से बात नहीं करी, मैसेज किया था कि मैंने शव से शिवा करना है। पर वो शिवा मेरे को कह रही है कि आपके वो मेल मेडिटेशन नहीं आती आपको। माँ मैं तो वो जो अनापान सती और विपस्सना तो मैं करती हूँ। और मैं शुरू से ही, मेरी माँ जो थी वो गुरु रामदास जी के परिवार में थे, मेरे नानके, तो मेरे घर में शुरू से ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस उन्हीं को मानती हूँ। और मैं माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी। वैसे मुझे मंदिरों से मतलब ऐसे लगता था ये बुत परस्ती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। पर अब नहीं लगता, अब सिर झुक जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो तो भाव आया कि मंदिर में कुछ नहीं, वो अपने समय के हिसाब से राइट आया, क्योंकि उसकी शक्ति को गलत तरीके से सब लोगों ने समझा। लेकिन आपने जो बात बोली है, आप अपना नाम भेजिए शव से शिवा में, कोई बात नहीं। 3 मैंने भेजा था, मेरे को शिवा ने भी मेरे को डिस्करेज किया
और मैंने करना है। देखो मेरी ना लाख मेरे में कमी होगी ना, आई विल ट्राई विद योर ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं होगा, लाख कमी की कोई बात ही नहीं है। हम सब पूर्ण है क्योंकि उसने घड़ा है, हमने नहीं घड़ा है अपने आप को, उस परम के बनाए हुए हैं। लेकिन जब चेकिंग होगी ना तो सबकी बराबर होती है। अगर अभी इस बार नहीं नाम आया तो दूसरी बार पक्का आ जाएगा, और तब तक वो जो 3 लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं वो भी आपको दे दिए जाएंगे। आप किसी भी एंजल को कांटेक्ट करिए, वो आपको वो 3 लेक्चर्स देंगी। मेल मेडिटेशन का लेक्चर नहीं मिला मेरे को वो शिवा कह रही थी कि हम यूट्यूब पे नहीं वो डालते। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे को करवा दे कोई। करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। आपने बोला है ना, अभी देखो, अभी आपने शेयरिंग सुनी ना उनकी, कि उन्होंने बस बोला और उनका वो काम पूरा हो गया। तो ऐसा मैं ही है आपका। आज पहली बारी मैंने अपने को वीडियो पे डाला है। मेरे को तो बड़ा अजीब, आपने अभी बोला ना, जब शुरू किया मैं गाड़ी चला के आ रही थी तो मैंने ये ऑन तो कर लिया था अपना, फिर मैं आई हूँ ऑफिस में, और माँ मेरे में ना, मेरे घर में देखो मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, 33 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है। ओह वाह। 33 इयर्स मैं जॉइंट डायरेक्टर रही हूँ, प्रिंसिपल रही हूँ, पर इन चीजों में चलती भी थी गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार, पर फिर भी जो चीज आपसे मिली है ना वो कहीं से नहीं मिली। मैंने बड़ी विंडो शॉपिंग करी है गुरुओं की, बहुत करी है। अच्छा, अरे वाह, मैं ये नहीं कर रही, मैं ढूंढा है, बहुत बहुत ढूंढा है मैंने। और मेरे बच्चे तो कहते हैं कि तेरे को तो ना बीमारी है, तू तो रोज ही नया गुरु बना लेती है। सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा। कहाँ पे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? मेरा हाँ, मैं मोहाली में बैठी हूँ, मेरा घर पंचकूला में है। अच्छा, तो आप कहाँ पे प्रिंसिपल थे? मैं अंबाला में। वेरी नाइस। तो आपके थ्रू बच्चों को बहुत कुछ मिलना होगा, क्योंकि ये जो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है ना, ये बच्चों के सिस्टम में फैलता जा रहा है, क्योंकि इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो आपके माध्यम से आप करोगे शव से शिवा, और सब बच्चों के अंदर वो शिवा की एनर्जी भेजोगे। रिटायर नहीं हो आप, अब तो आप एक नई जर्नी शुरू करोगे, सबको एक नया जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, लव यू बहुत, बिल्कुल ऐसा होगा। अपना मनोरथ को पक्का रखिए, जैसा गुरु चाहेंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट ग्रुप में पक्का नाम आएगा। अभी जब एनर्जी चेक करती हूँ तो मैं नाम नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ चक्रास चेक करती हूँ। और आपका इतना बिलीव था, मेरे चक्र बहुत खराब होंगे, क्योंकि मेरे तो घर में हर रोज ही परिस्थिति ऐसी होती है। बेटे ने काम शुरू किया था, उसका 57 लाख का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, और वो बहुत गुस्से में रहता है, मतलब हर टाइम लड़ाई हमारे घर में खत्म ही नहीं होती। ये जो आपको लग रहा है ना कि वो 57 लाख का नुकसान हो गया, तो आप ये बात समझिए, सब लोग इस बात को समझिए। जिस दिन हमारी ये भावना आ जाएगी, वो जो कर्जा लिया हुआ था किसी जन्म में, वो इस रूप में चला गया, तो 57 की जगह 157 लाख आ जाएंगे। कब आ जाएंगे ये आपको पता भी नहीं लगा, किस मार्ग से आएंगे, किसके द्वारा आएंगे। बस ये अंदर विश्वास, जैसे वो रिक्शे वाला, आज आप ही के लिए शायद ये वाली स्टोरी आई कि वो रिक्शा वाला दूसरी गली में चला गया, और जो पीछे सवारी बैठी थी उसको कितना बड़ा ज्ञान हो गया कि परमात्मा हर एक की प्रार्थना सुनता है। उस प्रार्थना में कितनी श्रद्धा है। अगर वो गुस्से में रहता है, बस अपने वाटर को चार्ज करते जाइए और भेजते जाइए। आप फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट हो तब भी आप जल को चार्ज कर सकते हैं। गुरु ऐसे ऐसे टूल्स देता है, सबकी जीवनी बदल देता है। और क्या आपकी शेयरिंग को सलाम करती हूँ, इतनी क्यूट वर्ड है। बहुत सारी गुरुओं की विंडो शॉपिंग करी है। यहाँ पे सेटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, यहाँ पे हम सब एक जैसे हैं। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, यहाँ पर जो हम सबके हृदय में विराजित गुरु है, बस उसको जागृत करना है। हम सब एक जैसे हैं, मैं भी उतनी ही गलतियां करूंगी, आप लोग भी उतनी। गलती करना अलाउड है, गलती करना कोई भी गलती नहीं है, गलती को रिपीट करना गलती है। गलती करना कोई, वो अनुभव है जीवन का, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, डरते ही रह जाएंगे। अगर वो सोचे कि पता नहीं स्टॉल लगाऊंगी, सूट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, घर में और टेंशन हो जाएगी, ये हो जाए, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा इंसान आगे से आगे। अब वो पता नहीं उसका रिजल्ट गलत साबित होगा, दुनिया उसको गलत बोले या सही बोले, आप अपने हृदय को चेक करिए कि आपने क्या किया। आपने एक जीवन में एक नया अनुभव लिया, वो सबसे कीमती है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। अनुभव को तो बस अनुभव किया जा सकता है, और गुरु बस हमें वही करना सिखा रहा है। जरूर आपका नंबर आएगा। आपकी अभी मैं चक्रास चेक कर रही हूँ तो बहुत ऊर्जा है, आपको लग रहा है गड़बड़ है। सब लोग समझते हैं जीवन बिल्कुल स्विफ्टली चल रहा है तो मेरे चक्रास ठीक है।
सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो और हमारे भीतर एक विश्वास का दिया जागृत हो, वही है परम का उदय। अति इंद्रियों से, बोलते हैं ना जैनिज्म में जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। इंद्री दिखाएगी बेटे का ये नुकसान, घर में ये नुकसान, उसको पीड़ा, उसको क्रोध, उसको ये सब इंद्रियों के काम है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय, जो जान गया अरे कुछ समय के लिए आए उस धरती पे, और मेरे जैसे अरबों खरबों, अगर मैं सोचूं कि मैं गुरु की वाणी बोलने इस ये जो सीट है बड़ी कीमती है, स्माइल बड़ा कीमती है, गुरु ऐसे भगा देगा यहाँ से, बोले तेरे जैसे लाखों करोड़ों आए, क्या समझा अपने आप? ना कोई स्टूडेंट है, ना कोई टीचर है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है। और यूं देखें तो सब में एक ही नूर समाया, नूर वही भरपूर समाया, ज्ञान का अनमोल खजाना हर किसी के संग है आया। जब जन्म लिया तो अंदर वो पिंड, वो ब्रह्मांड ने जन्म लिया, वो सबके भीतर है। जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं दैट इज इंफॉर्मेशन, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भीतर से जागृत होगा। जैसे जैसे साधना पे घिसते रह जाएंगे, अपने मन को घिसना है, कभी पुदीना बनाकर, कभी हरा धनिया बनाकर, कभी मिर्ची, इसको पीसते जाओ मन को। जितना मन पिसेगा उतना बड़ा ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा। हाँ जी सीमा बोलिए। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। हरिओम गुरु माँ, मेरे एक सिचुएशन आ रखी है। मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई जा रहा है गुरु माँ। कब उसके से कारण ज्वाइन मेरा किया? माथा, मेरे को हो गए 2 साल हो गए। अच्छा, कब से बीपी तेज है? बीपी मेरा ये 2 साल से ही बीपी तेज है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा यूट्रेस रिमूव हुआ था, ओवरी रिमूव हुई, उसके बाद से ही मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो और अभी आपने अपने यूट्रस और ओवरी को होपनोपोनो किया? वो सब तो रिमूव भी हो चुका। रिमूव तो हो गया। कोई हाँ चीज जिसने आपको जीवन में इतना कुछ दिया था वो रिमूव हुआ, उसको शरीर से भी नहीं निकलना था, पर हमारी तकलीफ ने बोला निकाल दो, तो हमने उससे माफी मांगी, उससे होपनोपोनो किया। नहीं, नहीं किया। बस नहीं। 31 डेज करिए, कभी बीपी लौट के नहीं आएगा। अच्छा, तो होपनोपोनो की माला फेरू 108 बार वैसे? हाँ, होपनोपोनो की माला फेरिए उस यूट्रस अच्छा, ओवरी से जिसको रिमूव किया है। उसने हमें अच्छा। इतना आराम दिया था ना, हमने उससे हाँ, हाँ, सोचा ना कि जैसे लोग बच्चों को, बड़ों को ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं ना, हाँ, हाँ, छोड़ाते हैं, हाँ, जरूरत नहीं है, अब खुद का हाँ, काम सेट हो गया, बड़े हो गए, तो बड़ों की जरूरत नहीं होती तो ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। हाँ, ऐसे हाँ, ही हमने अपने ओवरी और यूट्रस को रिमूव कर दिया कि भी जरूरत हाँ, नहीं। ठीक हाँ, बात है, जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका जो हमारे ऊपर कर्जा है वो होपनोपोनो से रिमूव हो जाएगा और बीपी चला अच्छा, जाएगा। और ये अच्छा, होपनोपोनो खाली ये नहीं देगा, बहुत कुछ और हाँ, देके जाएगा आपको। अच्छा। और गुरु माँ, मेरे जैसे सीटी स्कैन भी हुआ, मेरा माथा बहुत दुखता है, उसके लिए मेरा सीटी स्कैन भी हुआ कल, आज उसकी रिपोर्ट आएगी मेरी। तो बस मैं तो यही गुरु से बोल रही कि मेरी रिपोर्ट एकदम ठीक आ चुकी है, रिपोर्ट एकदम ठीक आ चुकी है। कहाँ से हैं आप? मैं कैलकाटा से हूँ गुरु माँ, मैं आपसे मिली भी थी सीमा पोद्दार के घर में। अच्छा, अरे वाह, तो 2 साल में से आपने ज्वाइन किया, तो क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? लाइफ में तो काफी चेंजेस आए हैं गुरु माँ। माइंड पहले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता था, मैं टेंशन बहुत ज्यादा करती हूँ, अब तो बहुत कम करने लगी पहले से टेंशन। और काफी चेंजेस आए हैं, जैसे हेल्थ में कुछ भी इश्यू होता है तो तुरंत मैं तुलसा मेडिटेशन भी करती हूँ, होपोनोपोनो भी करती हूँ, उनकी भी माला फेर लेती हूँ। और दिव्य दिव्य स्नान मेरे से होता नहीं है जल्दी से, बस उठा नहीं, मेरे को नींद का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है गुरु माँ, कभी तो आती है कभी नहीं आती है। आप 2 साल से हो ना स्माइल में? हाँ, 2 साल हो गए गुरु माँ। फिर प्रॉब्लम शब्द जीभा पे अभी भी आ गया तो फिर जाएगा कैसे ये? 2 साल से हैं हम, हाँ, 2 साल से हर हाँ, सेशन में बार बार गुरु बोलता है प्रॉब्लम वर्ड, प्रॉब्लम वर्ड, प्रॉब्लम वर्ड कोई है ही नहीं। मन कमजोर हाँ। है तो प्रॉब्लम है, नहीं तो वही स्थिति हमें कुछ देने आती है। ठीक है। अच्छा गुरु माँ। हाँ, हाँ। तो सीमा आपको नाम मिला है? नहीं, नाम मेरे को नहीं मिला गुरु माँ। हाँ तो आप मेरे को नाम दीजिए गुरु माँ।
हाँ, तो नाम लिया नहीं, प्रॉब्लम हाँ वर्ड को छोड़ा नहीं, और इतनी हाँ हाँ सारे जो मैजिक्स हुए उनकी कभी वीडियो बनाकर भेजी? नहीं नहीं भेजी गुरु माँ। हाँ, तो गोलगप्पे खाकर हजम कर लिए तो फिर कैसे आजादी हाँ मिलेगी? हाँ हाँ, नहीं नहीं सेशन हाँ सुना, चेंजेस आए, हाँ उसके मजे लिए, फिर कैसे हुए? हाँ, नहीं मैं रोज सोलर प्लेक्स बंद करती हूँ, रोज शील्ड बनाती हूँ अपनी अपनी। हाँ, सोलर प्लेक्स बंद करते हैं, हम शील्ड बनाते हैं, जिन चीजों से हमें आराम मिलता है बस हम वो करते रहते हैं। लेकिन गुरु इतना कुछ सिखाता है, गुरु को बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु कह कह के थक गया, छोटा सा भी चेंज आए वीडियो भेजें। आपकी वीडियो न जाने कितनों को रोग मुक्त करेगी, वो रोग मुक्त नहीं होंगे, आपके कार्मिक अकाउंट में अचानक से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा पॉजिटिव कर्मास का। पर न जाने क्यों आसान आसान चीजें बताता है ना, स्माइल तो करने में दिक्कत होती है। अब कुछ ऐसे गुर सीखने पड़ेंगे जिसमें बोलेंगे अभी नंगे पैर चप्पल उतार कर 10 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के जाओ, फिर जितने कांटे चुभे उतने चुभने दो, फिर ऊपर जाकर ये करो 21 दिन, तब सब लोग कर लेंगे। गुरु छोटी छोटी चीजें बोलता है, छोटी छोटी चीजें वो करना हम भूल जाते हैं। ना भूलिए, गुरु कलम देता है, सुनहरी कलम, अपना भाग्य खुद लिखिए। कितनी बार बोला सब लोग हाथों की रेखाएं की फोटो खींचें, ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस लिखें। किसी के पास समय नहीं है, ये नहीं पता जिस समय मैंने 2 लाइन लिख दी उस समय मेरे भाग्य की रचयिता मैं खुद बन जाऊंगी। उस ग्रुप में इतनी ऊर्जा है पर हमारे पास समय ही नहीं है लिखने का, वीडियो बनाने का। प्रणाम करती हूँ सीमा आपकी शेयरिंग को। आपका नाम है जागृति। जाग जाओ, जाग जाओ। बीपी का मतलब नहीं है शरीर में रहने का, मतलब नहीं है। चिंता करनी नहीं, इतने साल इतने बड़े हो गए, चिंता करके मिल क्या गया? सब लोग देखो तो सही, कुछ मिला? चिंता करके खो देते हैं उस समय को जो लौट के नहीं आ सकता। जो कण कण जो भगवान ने गिन के प्राण दिए उनको वेस्ट कर देते हैं चिंता में। सारी प्लानिंग उसकी चल रही है, फिर हम चिंता क्यों करते हैं? राजा बनकर जीवन जीना ही नहीं चाहते, सेवक बनकर जीना चाहते हैं। बहुत प्यारी शेयरिंग्स हैं, बहुत लोगों के जीवन में नया प्रकाश मिलेगा इससे। लेकिन समझिए सब लोग, जिसको अनम्यूट करते हैं वो कहता है मैं बता नहीं सकती कितने सारे मैजिक हुए हैं, तो 2 ही बता दो, वीडियो तो बनाकर भेजो। सबको बोलते हैं इंस्टा पे अपनी लाइकिंग डालिए, उससे एनर्जी बढ़ेगी और लोग जुड़ेंगे तो उनके प्राणमय कोश की शक्ति भी आप लोगों को मिलेगी। स्माइल को इसलिए फॉलोअर्स नहीं चाहिए क्योंकि स्माइल अपनी बेसिक कोर्स की कोई फीस ले रहा है, समझिए। किस लिए चाहिए? आप लोगों का इलाज जल्दी होगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतना ज्यादा प्राणमय कोश ऐड होते जाएंगे, उतनी जल्दी हीलिंग होती चली जाएगी, उतनी जल्दी हमें रिजल्ट मिलता चला जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं। गुरु कृपा, गुरु की कृपा हम पर सदा बनी रहे, साथ हो गुरु का सदा, हम शोक सागर से तरे। शोक के सागर में भीगा हुआ इंसान, गुरु बार बार हाथ बढ़ाता है, निकल जा, तू शोक सागर के लिए नहीं बना, तुझे तो परम, वही परम आत्मा का अंश है, वही परम में मिलना है। लेकिन मैं मेरे से पीछा छुड़ाते नहीं, साधना को सबसे पहले छोड़ देते हैं। और कहीं पर भी बेसिक कोर्स हो रहा हो, रूबरू हो रहा हो, आगे बढ़ के सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, जितनी दे सकते हैं। 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल लेंगे। बहुत सारे जनों ने अनम्यूट होना है पर टाइम तो बोल रहा है टिक 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 के करिए अनम्यूट। हरिओम गुरु माँ, प्रणाम गुरु माँ। हरिओम। हाँ, मैं पायल अहमदाबाद से। अच्छा, गुरु माँ 1 महीने पहले आपसे बात हुई थी, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई थी, आज सेकंड टाइम आ रही हूँ। गुरु माँ मेरा यूट्रस की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई, आपने बोला। अभी अभी जो मेरे से पहले जिन्होंने अपनी शेयरिंग करी तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी, नहीं तो हिम्मत मेरे में बहुत कमी है, हिम्मत की मुझ में। यूट्रस की सर्जरी अच्छे से हो गई, अभी रिकवरी चल रही है मेरी, पर बहुत अच्छे से मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुरु माँ मैं मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ,
मेरी मम्मा करती हैं। अभी मैं यूट्रस की सर्जरी के बाद 12 बजे वाला मेडिटेशन जॉइन कर रही हूँ, वो करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ आपने मुझे कहा कि होपोनो करके खूब अच्छे से विदा करना है यूट्रस को। तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? आपने एज पूछा बच्चों का। और गुरुमा, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ, नहीं तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी, तब आपसे मैंने बात किया। और Lovely. मेरी बीपी गुरुमा, मेरी बीपी की मेडिसिन, मेरी बीपी की वजह से मेडिक्लेम क्लियर नहीं हो रहा था सर्जरी के पहले, और सर्जरी हुआ, मैंने एक भी बीपी के मेडिसिन्स नहीं ली मैं गुरुमा, उसके बाद मेरी बीपी एकदम नॉर्मल हो गई। अरे वाह, वेरी गुड। बस ये साधना नहीं छोड़ना, ये हाँ जीवन गुरुमा, अभी बहुत नई हूँ मैं, कोई अभी नई हूँ मेडिटेशन में गुरुमा। अरे नया और पुराना कुछ नहीं होता। यहाँ बहुत पुराने लोग बैठे हैं जो पात्र उल्टा करके बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है डिब्बा गुल है। नए और पुराना नहीं होता, पता नहीं किस जन्म में हमने साधना करी है, किस वजह से हम जुड़े। पर हमेशा अपनी इस यूट्रस की सर्जरी को शुक्राना करोगी, क्योंकि ये हाँ जी अल्लाह का गुरुमा। दान देके गई है तुम्हें। हाँ जी गुरुमा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। डरना नहीं, कोई भी डरो मत। ये जीवन डरने के लिए नहीं मिला, सिर्फ ब्लेस करने के लिए मिला है। वो परम हर पल हर क्षण, हम अपने बच्चों को भूल सकते हैं, किसी वक्त हम मग्न हो जाते हैं, कहीं पे बिजी हो जाते हैं, शायद हम भूल जाएं। वो परम नहीं भूलता, वो हर श्वास को राइट टाइम पे उसी समय भेज देता है, और जो सड़ी हुई श्वास है उसको बाहर भी निकाल लेता है। इतनी सेवा कौन देगा? फिर हम डरते हैं। श्वास श्वास में ध्यान कर, अरे श्वास न व्यर्था खो, ना जाने इस श्वास का आना होए ना हो। कितनी गारंटी करके बैठे हैं, नेक्स्ट सेशन पे तो हम आएंगे ही आएंगे। अभी पता नहीं आप आओगे, शायद आप आ जाओ, शायद मैं ही ना रहूं, कुछ नहीं पता। और डरने की कोई बात नहीं है इसमें। जब जाना है फक्र से जाना है एकदम। आई एम रेडी टू गो बिकॉज नथिंग बिलोंग्स टू मी। किस चीज से डरना है? शरीर के जाने से? लाखों करोड़ों बारी जा चुका है तो क्या कर लिया आपने? किस चीज से डरते हैं? बच्चों को नुकसान हो जाएगा। आपके बच्चे हैं ही नहीं, अपना भाग्य खुद लिखा के आए हैं। और जो गुरु बख्शिश भेज रहा है आप उसमें हिंड्रेंस हैं, क्योंकि आप माँ, आप पिता, आप बहन, आप भाई बनकर बैठे हैं। समझिए, हर पल प्रकृति हजारों लाखों हाथों से हमारी सेवा में लगी। आपको पता भी है आपके घर में जो सब्जी आई किस किसान ने उगाई? कौन सी जमीन से आई? किसने उसमें पानी दिया? कैसे प्रकृति ने उसकी संभाल करी? सूरज देवता ने अपनी सूरज की रोशनी दी, जल ने जल दिया, पृथ्वी ने अपनी माटी दी। किस बात का गरूर करते हैं? किस बात से बोलते हैं ये मेरा है? कुछ भी नहीं है। न धूप रहनी है, न छां बंदया, न तू रहना है, न मैं बंदया। आज धरती तेरे पैरा दे थल्ले, कल धरती दे थल्ले तू है सोना। बस एक गल तू समझ ले बंदे, फिर कायदा रोना धोना। माफ कर दो ना सबको, शिकायतों से आजादी ले लो। शिकायतों ने बांधा हुआ इस जीवन में, ना आजादी लेते हैं ना देते हैं। हाँ निकिता, you want to share something? हरिओम। हरिओम भाभी। भाभी, समागम के बाद ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कहीं पे बस फ्लोट कर रहे हैं। मैंने उस दिन एजेंट एंजल सरगम को भी मैसेज किया था, साइशा दीदी को, कि मुझे ऐसे लग रहा है कुछ गुस्सा नहीं आता, कुछ स्ट्रेस नहीं आता किसी और ही सिचुएशन में, और सब लोगों को लग रहा है ये पागल हो गए हैं, मतलब ऐसे बस झूमते से फिरते रहते हैं। So nice, I love you darling, and you have got these wings in such a young age. Love you. उस दिन पापा भी कलाग्राम वाले सेशन में आए थे, अगले दिन वो गार्डनिंग कर रहे थे, और जैसे जैसे दीदी खाद डाल रही थी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये प्लांट्स बहुत बड़े हो चुके हैं, ये प्लांट्स बहुत बड़े हो चुके हैं। अरे वाह, जरा दीदी से बात कराओ भाई। तो बड़ी सेवा है। लव यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत सेवा दे रही हो, बहुत प्यार। हाँ बेटा बोलो। मैं अभी जोहान्सबर्ग गई हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, और समागम से कुछ दिन पहले ही मुझे ऑफिस से फोन आया कि ऐसे 2 लोगों को जाना है, बट अभी फंडिंग का कुछ नहीं हो रहा।
तो अगर आपके ऑफिस वाले फंड कर देंगे, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आप मुझे फंड कर दो मेरे को जाने के लिए। तो बोले, वो फाउंडर भी हैं कंपनी के, बोले अगर मुझे पैसे ही देने हैं तो मैं नहीं चले जाऊंगा। और मैं एकदम भाभी चुप हो गई। अगले दिन मेरी 4 बजे नींद खुली, मैंने साधना की। तो उस दिन आपने बोला अगर कहीं जाना हो, कहीं आना हो, मैं की बकरी को बंद करो। मुझे लगा आपको कैसे पता चल गया कि कल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं जोहान्सबर्ग पहुंच चुकी हूँ। और 2 दिन बाद मुझे ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया कि वो लोग मुझे फंड कर रहे हैं और वो मुझे लेके जा रहे हैं। और मैं वहाँ 1 वीक के लिए गई और सब इतना डरा रहे थे कि यहाँ पे बहुत क्राइम है, यू हैव टू बी केयरफुल, और कभी भी कैब में अकेले नहीं जाना। और मैं वहाँ जब भी कैब में बैठती थी, मुझे याद आता था कि आप बोलते हो कि जब भी बैठो तो उसको बोलो मैं तुम्हारे अंदर बैठे परम को, तुम्हारे अंदर बैठे गुरु को प्रणाम करती हूँ। तो मैं हमेशा उबर ड्राइवर को बैठते ही वो बोलती थी और मुझे ऐसे लगता था मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे साथ बैठे हो। हम लोग दिल्ली वापस आए, रात को 12 बजे पहुंचे, 3 बजे तक मेरा बैग नहीं आया। 20 लोगों का फ्लाइट से बैग नहीं आया, इतना क्योस हो रहा था। और मैं एकदम आराम से बैठी थी और मैं बैठ के शील्ड बना रही थी अपने बैग की। तो मुझे अब इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं अब ऐसी सिचुएशंस में इन लर्निंग्स को अप्लाई कर पाती हूँ। मैं घर वापस आ गई सुबह 4 बजे। 3 दिन मेरा बैग का कुछ नहीं पता था कहाँ है। 3 दिन बाद अपने आप घर आ गया और सब ठीक था। और उन्होंने मुझे साथ में कॉम्पेंसेशन भी भेजी डिलेड बैग की। तो मुझे लग रहा है अपने आप चीजें होती जा रही हैं और मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। और कल मम्मा की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरा 1 दिन पहले ब्रेकडाउन हुए जा रहा था जब मैं वापस आई। हमने यहाँ पंचकुला में घर में कीर्तन रखा हुआ था, तो मुझे वो पूरा रिकैप याद आ रहा था कि मैं इसी टाइम लास्ट ईयर आई थी मम्मा के टाइम। और एकदम से आस्था का मैसेज देखा कि सैटरडे सुबह सुखना लेक पे सेशन है। मैं आ नहीं पाई थी, हमारे घर पे इतने गेस्ट हैं। मुझे एकदम से ऐसे लगा कि बस आप अब मुझे ब्लेस कर रहे हो, अब मैं बिल्कुल नहीं, मेरा ब्रेकडाउन होगा। और मैं एकदम स्टेबल थी सैटरडे को। वेरी नाइस, लव यू, गॉड ब्लेस। आपने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया। आई कांट थैंक यू इनफ। हाँ, थैंक यू करने का तो बहुत बढ़िया तरीका है कि ये जो स्माइल आपके जीवन में आई है, सबको ऐसा ही आराम मिले बस। नहीं, अब तो मैं सुगंध हूँ, मुझे वही करना है। हाँ, यस, यू आर सुगंध, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, लव यू डियर, लव यू। कितना प्यारा शेयरिंग, कितनी, देखो विश्वास। जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं, प्रकृति अपना काम करने लग जाती है। जैसे ही हम टेंस्ड होते हैं, प्रकृति को लगता है मैं की बकरी जाग गई, अब यही कर लेगी। हर एक शेयरिंग में निकिता के कितनी अवेकनिंग है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन आई रिमेम्बर अबाउट हर इज, जब ये समागम में आई थी तो बोली थी मैं बहुत डर रही थी आने में कि 3 दिन आपके साथ रहूंगी तो ऐसा ना हो वो जो मैंने आपकी एक इमेज बनाई हुई है एक मैजिशियन की सी, वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि जितना आपके नजदीक आऊंगी आप उतने अच्छे से नजर आने लग जाओगे। ऐसा ही होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, दूर से हीरो हीरोइन को देखते हैं तो बड़े ग्लैमरस लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, और कहीं बाहर मिलना हो जाए तो सारा भांडा फूट जाता है और हमारा उनके प्रति वो जो एक कैरिश्मा होता है वो कम हो जाता है। तो बोली आई एम सो थैंकफुल कि वो विश्वास और बढ़ गया है और 3 दिन आपके पास रहकर मुझे और भी एनर्जी मिली। लव यू। बहुत कुछ दिया इस समागम ने, बहुत कुछ दिया है, सब झोली भर भर कर लेके गए, लेकिन फिर भी बहुत हैं जो गुरु अमृत बरसा रहा था तो लेकिन वो फिर भी कंकड़ बीनने में लगे थे। ऐसे हैं जिन्हें गुरु गुलाब का फूल दे रहा था लेकिन वो नीचे डंडियों में कांटे ढूंढते रह गए, क्योंकि ये तो अपनी अपनी प्रारब्ध है। गुरु तो सबको समान करके भेजता है, अपनी प्रारब्ध है। आप सबके अंदर बैठे इतने सारे क्यूट क्यूट हैंड्स दिख रहे हैं, बट आई एम सॉरी बहुत टाइम हो गया, मैं और नहीं अनम्यूट कर पाऊंगी। मन बहुत कर रहा है और इतनी आप लोग इतना पुल कर रहे हैं आज, आई डोंट नो, मैं बंद करते करते फिर से चली जाती हूँ, कर्सर अपने आप उड़ के चला जाता है। नायरा दुआ कर लीजिए, लास्ट दिस इज द लास्ट शेयर। हरिओम गुरुमा। हरिओम। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं म्यूट होंगी। हाँ, तभी तो बस जो सोचता है ना कि अब नहीं तो उसी को गुरु। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुमा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कितनी खुशी हो रही है कि आपने अनम्यूट कर दिया। हाँ, कहाँ से हैं आप? गुरुमा वैसे तो मैं चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन 2 महीने हो गए नोएडा शिफ्ट हुए। अच्छा।
और जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए इतनी सिचुएशंस आ रही हैं, बट बस एक ही भरोसा होता है, गुरु है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली। अभी तुम्हारे लिए ये शेयरिंग करी होगी निकिता ने कि 3 दिन तक बैग नहीं आया, वो अपना आराम से घर चली गई। सोचिए, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग। वो 3, और उसमें हुआ क्या, 3 दिन बाद बैग भी आ गया और कॉम्पनसेशन मिल गया, डबल बेनिफिट, क्योंकि विश्वास को वहीं रखा। ऐसा ही रखना है। और आज बिल्कुल। अनम्यूट हुई हो तो जरूर कोई, डेफिनेटली गुरु कोई तो मैजिक करने वाला है। डेफिनेटली आप मेरे साथ कोई मैजिक होने वाला है गुरु माँ। आज मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी नोएडा में, हम जब आए हैं, और यहाँ आने के बाद पिछले हफ्ते उनकी जॉब फिर चली गई। आज उनका फर्स्ट डे नई जॉब में, और मैं सोच के बैठी थी कि आज आप मेरे को अनम्यूट करोगे। शुक्राना। बहुत बहुत कृपा सबके ऊपर। लेकिन जो अनम्यूट नहीं हुए, ऐसा मत समझना अगर मैंने नायरा को बोल दिया कि आज बड़ा मैजिक होने वाला है क्योंकि आप अनम्यूट हो गए। आप सबके साथ भी उतना ही मैजिक हो रहा है। हम सबके साथ हर पल मैजिक हो रहा है। सिर्फ बात हमारी दृष्टि की है कि हमारी दृष्टि मैजिक पे है, या जीवन में जो सुंदर 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 अनुभव आ रहे हैं हमें और निखारने के लिए, हम उनको प्रॉब्लम बनाकर बैठ गए हैं। सब बात हमारी है। सबके अंदर बैठे गुरु सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू।